So dear students, this is fifth question. Give example of polynomials px, gx, qn and rx with satisfied division algorithm and degree of px equal to degree of qx. देखिए हमें एग्जाम्पल देने हैं पोलिनोमियल्स के. क्या एग्जाम्पल देने हैं कि px, gx, qx एंड rx यहाँ प्रॉपर्टी दी गई है. पहला जो क्वेश्चन है, पहली प्रॉपर्टी जो है, जो डिग्री होना चाहिए px का वो बराबर होना चाहिए किसके, qx के. तो जैसे आप डिवाइड करते हैं यहाँ क्या होता है, px होता है, यहाँ पे आपका क्या आता है, qx होता है, यहाँ पे क्या होता है, gx होता है, ये ना होता है जी. और नीचे आइए तो क्या होता है आपका, rx होता है. मतलब कहने का मतलब कि ये जितना इसका डिग्री होगा उतना ही यहां भी डिग्री होना चाहिए. तो संभव कैसे है उस चीज को देखते हैं. तो देखिए मैंने क्या किया, यहां पे एक्स क्यूब दिया और यहां पे भी एक्स क्यूब दिया. ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि अगर एक्स क्यूब यहां पे एक्स क्यूब, तो यहां क्या दें कि ये दोनों सेम रहे, कोई डिफरेंस नहीं हो. तो सपोज अगर यहां पे हम कोई अगर वैल्यू 5 दे देते हैं, तो जैसे ही अगर 5 देते हैं तो यहां भी 5 होना चाहिए. तब तो 5x क्यूब एक्स क्यूब टाइम में क्या कट जाएगा, ये 5x क्यूब कैंसिल आउट होकर के रिमाइंडर 0 हो जाएगा. तभी संभव है ना, क्योंकि अगर यहां पे अगर आप चाहें x दे दें या x स्क्वायर दे दें, जैसे ही x स्क्वायर होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों का जो एक्सपोनेंट जो है, जो पावर है, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाता है या बढ़ जाएगा. तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, तो एक ये एग्जांपल ले लेंगे. सपोज दैट px इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 5x क्यूब है ना. तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x क्यूब, दोनों का डिग्री क्या हो गया, देखिए इक्वल टू हो गया, बराबर हो गया. अब इसे हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है कि डिवीजन एल्गोरिथम पे इसको सेटिस्फाइड कीजिए. तो देखिए करेंगे क्या, इसको पहले लिख देंगे. सॉल्यूशन शेल 1 का px मान लेंगे, क्या मान लेते हैं, px 5x क्यूब, px इक्वल टू 5x क्यूब एंड gx इक्वल टू 5 दे देते हैं. और qx क्या आएगा, तो x क्यूब आएगा और rx क्या आएगा, 0 आएगा. सो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx. इस पे देख के रखते हैं, वैल्यू पुट करके रखते हैं, आता है कि नहीं. तो px देखिए मेरा क्या है, 5x क्यूब है, 5x क्यूब. gx क्या है, 5 और कोसेंट x क्यूब प्लस 0. देखिए क्या हो रहा है. सो 5x क्यूब इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 5x क्यूब. इट मीन्स LHS इक्वल टू क्या हो रहा है, RHS हो रहा है ना. LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि जो हमने वैल्यू रखा है ये 5x क्यूब और x क्यूब क्या है, वो इसको सेटिस्फाइड करता है. उसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे सेम थिंग हियर, qx और rx का डिग्री क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. इट मीन्स ये qx और नीचे rx का डिग्री, मान लीजिए qx को अगर हमें x की पावर क्यूब लाना है तो मेरा रिमाइंडर भी क्या होना चाहिए, x क्यूब ही बचना चाहिए. तो कैसे संभव है, तो देखिए यहां पे अगर हम सबसे पहले हमें x क्यूब देना है ना, तो करेंगे क्या, अगर यहां पे हम x टू दी पावर 7 ले लें और यहां x टू दी पावर 4 ले लें. ओके, तो देखिए जैसे ही लेते हैं हम x टू दी पावर 4 तो होगा क्या, और एक चीज और यहां पे x टू दी पावर 4 अगर लेते हैं और x टू दी पावर 3 देते हैं तो क्या होता है, x टू दी पावर 7 माइनस होकर कैंसल आउट हो जाता है. यहां पे x क्यूब लाना है हमें, तो करेंगे क्या, हम यहां पे एक और दे देते हैं, x क्यूब अगर देते हैं तो कैसे होगा. देखिए जैसे ही हम यहां पे, तो देखिए ऐसे अगर दे दें तो x टू दी पावर 7 तो कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन यहां जो बचेगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना. तो इस तरह हम सेट कर सकते हैं, है ना. इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम पे डाल देते हैं. आइए अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम पे क्या होता है मेरा, px इंटू gx इंटू qx प्लस rx. ओके, px क्या है मेरा, x टू दी पावर 7 प्लस x टू दी पावर क्यूब इक्वल टू gx x टू दी पावर 4 इंटू qx x टू दी पावर 3 प्लस रिमाइंडर मेरा क्या है, यहां पे देखिए x टू दी पावर क्यूब है. ठीक है, देखिए सो ये हो जाएगा x टू दी पावर 7 x टू दी पावर क्यूब. सो x टू दी पावर 7 और x टू दी पावर क्यूब, ये देखिए x टू दी पावर क्या हो जाएगा 7
प्लस एक्स टू द पावर क्यूब, LHS इक्वल टू RHS हुआ। इट मीन ये जो हम रखे हैं वैल्यू एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब मतलब ये जो भी है ये क्या है अपना राइट है। आइए थर्ड नंबर देखते हैं। देखिए रिमाइंडर क्या लाना है यहाँ पे, रिमाइंडर का जो डिग्री होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, कुछ भी एक मान लीजिए आप। क्या मान लीजिए यहाँ पे 0 अगर लाना है रिमाइंडर, तो यहाँ पे आप मान लीजिए 5x क्यूब, और यहाँ पे आप क्या मान लीजिए, यहाँ पे आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही एक्स स्क्वायर मानेंगे तो डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा 5x। ओके, तो 5x जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5x क्यूब, ये माइनस होके कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक काम कीजिए, यहाँ पे आप प्लस ला दीजिए, प्लस लिख देते हैं। ओके, क्योंकि हमें यहाँ x का क्या लाना है वैल्यू 0 लाना है, तो नीचे क्या हो जाएगा ये +5 आपका रिमाइंडर आएगा। तो +5 जो है ये प्लस जो 5 है हम इसको ये बोल सकते हैं कि इसका x टू दी पावर क्या होगा 0 होगा। x टू दी पावर क्या है 0 बोल सकते हैं, क्योंकि x का क्या लाना है हमें 0 लाना है, तो x टू दी पावर 0। इट मीन जब इसको तोड़ेंगे तो 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। सो 5 इस फॉर्म में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। सो ये अपना थर्ड का हो गया आंसर। तो आप इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके।